तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब तक दादाजी पाकिस्तान से सुरक्षित भारत वापस नहीं आ जाते, तब तक मैं प्रण लेता हूं कि मैं एक पैर पर ही खड़ा रहूंगा, पैर पर ही खड़ा रहूंगा, पैर पर ही खड़ा रहूंगा, पैर पर ही खड़ा रहूंगा। टप्पू बेटा तू रहने दे, मैं प्रण लेता हूं। जब तक बापूजी वापस नहीं आते मैं ऐसे ही हाथ जोड़ के खड़ा रहूंगा और प्रार्थना करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा। मैं भी। हम भी। मैं भी। हे भगवान, कुछ भी करके आपको बापूजी को गोकुलधाम वापस भेजना ही होगा। हे प्रभु, मेरे परम मित्र के पिताश्री को सुरक्षित रख। हे भगवान, चाचा जी जिस सहजता से गोकुलधाम से उड़कर गए थे, उसी सहजता से बिना मुसीबत वो गोकुलधाम में वापस आ जाए। हे कृष्ण कन्हैया, कोई ऐसा चमत्कार दिखाओ कि चाचा जी की खबर जल्दी से मिल जाए। भगवान, चाचा जी ने कल रात तक कुछ नहीं खाया है, प्लीज उनका ध्यान रखना। हे करुणा सागर, चाचा जी पे अपनी कृपा बरसाइए। तिरुपति बालाजी, चाचा जी को जल्दी से जल्दी गोकुल धाम में लेकर आना। हे माँ दुर्गा, प्लीज चाचा जी के सब मुश्किल থেকে বাঁচিয়ে রাখো। हे वाहिगुरु जी, चाचा जी दे अंग संग सहाय रहे। ओ खुदाई जी, प्लीज चंपक चाचा की मुश्किल आसान करना। हे गिरिधर, हम आपके भरोसे हैं, आप हमारा भरोसा टूटने मत देना। परमेश्वरा, चाचाजीला सुरक्षित घरी येऊ दे। या अल्लाह, चाचा जी को सही सलामत रखना। किससे मिलना है भाई साहब? वाह 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 वाह, आज तक मैंने कितनी सोसाइटी में डिलीवरी किया है, पर ऐसा सामान मुझे कहीं नहीं मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप में से गोली कौन है? मैं हूँ गोली, और मैंने ही मंगाया। ओह, बेबी, क्या मंगाया तुमने? समोसे। अरे गुलाब कुमार, यहाँ पे इतना टेंशन का माहौल है और तुमने समोसे मंगाए? मेरे अंकल, आपको तो पता है ना, टेंशन में मुझे ज्यादा भूख लगती है। हाँ, सही बात है। मैंने समोसा तो मंगवा लिया, अभी उसको खाएगा कैसे? प्राण लेने से पहले मंगाया था। तो फिर अभी? जब तक दादाजी के सही सलामत होने की खबर नहीं आ जाती, तब तक मैं समोसा नहीं खाऊंगा। वेरी गुड बेबी। हे भगवान, चाचा जी को जल्दी से गोकुलधाम भेज दीजिए। हाँ। नहीं, समोसे के लिए नहीं बोल रहा था, पाकिस्तान से चाचा जी सही सलामत आ जाए उसके लिए प्रार्थना कर रहा था। हाँ। हे भगवान, चाचा जी और हमारा भाग्य अब आपके हाथ में है। पाकिस्तान में दादाजी किस हाल में होंगे? भगवान, प्लीज उन्हें हर मुसीबत से बचाना। हे भगवान, मुझे बचा ले। अरे मेरे बिना टप्पू जेठा बहू का क्या होगा? और मुझे तो अभी टप्पूड़ा की शादी करवानी है, उसके बच्चों के साथ खेलना है। अरे मेरे बिना जेठिया का क्या होगा?
हे प्रभु मुझे इनसे बचा ले या फिर इनसे बचने का कोई उपाय बता दे। सोच चंपक सोच, कुछ सोच चंपक। सोचने में बहुत वक्त लगा दिया जनाब। सोच रहा हूँ उसे यहीं गोली मार दूं। गोली नहीं, मैं किसी भी प्रकार की गोली नहीं खा सकता। क्या बोलते हो? पाकिस्तान में अपने अफसरों के सामने ले जाकर जेल में डलवा दे? यही सही रहेगा जनाब। चंपक जल्दी कुछ कर, कुछ सोच, कुछ सोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जनाब, हिंदुस्तानियों की तरह तुम सब लोग भी धोखा खा गए ना? क्या मतलब? मतलब ये बेटा कि मैं जासूस तो हूँ, लेकिन हिंदुस्तानी नहीं, पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं 25 सालों से हिंदुस्तान में जासूसी कर रहा था, लेकिन उनको भनक तक नहीं लगी कि मैं एक जासूस हूँ। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम कैसे भूल गए क्या कि बुजुर्गों से कैसे गुफ्तगू की जाती है? अब भी रावलपिंडी के कर्नल गफूर खान से हमारा राब्ता कराएं। उन्होंने ही साल 2000 में हमें हिंदुस्तान भेजा था जासूसी करने के लिए, समझे? अगर यकीन ना हो तो तुम ही बात करके पूछ लो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है चंपकलाल जयंतीलाल खड़ा। अरे बाप रे, बफाई क्यों? ये तो गलती हो गई। पाकिस्तानी जासूस का नाम चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। वाह, पकड़े गए अब तुम। ये बुढ़ा हमें उलझा रहा था, हमारी मजा ले रहा था। तुम पकड़े गए हो बेवकूफ। बेअकल, बेवकूफ तो तुम हो। अरे मैं हिंदुस्तान में जासूस बन के गया था ना, तो हिंदुस्तानी नाम ही रखूंगा ना कि पाकिस्तानी नाम रखूंगा? अच्छा, तो फिर ये बताइए कि आपका पाकिस्तानी नाम क्या है? हमारा पाकिस्तानी नाम है कासिम मियां। वालिद का नाम असलम मियां। गांव सुरजानी टाउन, कराची सिंध पाकिस्तान। पिन कोड 75820। हमारा सुरजानी टाउन कराची एयरपोर्ट से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है। लाहौर से 1200 किलोमीटर और इस्लामाबाद से 1400 किलोमीटर दूर है। जनाब, कलीमिया, इसकी बातें और पता तो बिल्कुल सही है। सुरजानी टाउन मेरे गांव से 25 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तुमने जो कहा वो सही तो है। अरे तुम सब लोग अपने ही मुल्क के जासूस को नहीं पहचान पाए? अरे हमारे मुल्क के फौजी इतने नादान कैसे हो सकते हैं? पाकिस्तानी फौजियों के नाम पे तुम लोग तौहीन और तौहीन।
कूद जाओ तुम सब समंदर में। अरे एक मिनट जनाब, आप हिंदुस्तानी जासूस नहीं हो? अरे कितनी बार कहूँ, मैं भारतीय नहीं पाकिस्तानी जासूस हूँ। चलिए मान लिया आप हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी जासूस हो, तो आपको पाकिस्तानी कौमी तराना तो आता ही होगा। चंपक, अब इस झूठे नाटक में तेरा सच्चा आत्मविश्वास ही तेरा हथियार है। हाँ, आता है? मुझे तो कौमी तराना आता ही, लेकिन तुम सब लोग तो पाकिस्तानी फौजी हो ना, तो तुम लोगों को भी कौमी तराना आता ही होगा, ठीक है ना? तो मुझे ये बताओ कि कौमी तराने में अल्फाज कितने होते हैं? बताओ बताओ। नहीं बताना, नहीं बताना, मैं बताता हूँ। पूरे हो गए 50, 49 अल्फाज होता है। चलो छोड़ो छोड़ो, नहीं पता तो नहीं पता, कोई बात। मुझे ये बताओ, कौमी तराना लिखा किसने? बताओ बताओ, तुम बताओ। तुम बताओ। बताओ बताओ, कोई तो बताओ। नहीं पता? मैं बताता हूं, मैं बताता हूं। कौमी तराना लिखा है हाफिज जलंधारी ने। कौन सी साल में लिखा गया था ये भी पता नहीं होगा। 1952 में। अरे कुछ पता नहीं है तुम लोगों को, और अपने आप को पाकिस्तानी फौजी कहते हो, वतन के रखवाले मानते हो। चलो छोड़ो छोड़ो। तुम लोगों के पास कागज कलम तो होंगे ही ना? हाँ है। निकालो कागज कलम, निकालो और कौमी तराना लिखो। और मैं भी लिखता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम में से किसी ने भी एक भी अल्फाज गलत लिखा ना, फिर देखना मैं तुम लोगों का क्या असर करता हूँ। चलो लिखते। अब क्या करें? मियाँ, हमसे तो पाकिस्तानी कौमी तराना लिखने में गलती होगी ही होगी। मुझे भी पूरा नहीं आता। तुम्हें? पर चाचा जान को आता है। तुम्हें आता है? मुझे भी पूरा नहीं आता, पर चाचा जान को पूरा आता है। इसका मतलब ये सच में हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तानी जासूसी है। अच्छा हुआ जनाब हमने इन्हें मारा नहीं, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। मैं पाकिस्तान की अदालतों, अफसरों और पूरी आवाम को बताऊंगा कि हमारे फौजियों को कौमी तराना भी नहीं आता है। फिर देखना तुम सब लोगों की पूरी जिंदगी
सलाखों के पीछे गुजरेगी। जनाब, हमें आप पर पूरा यकीन हो गया है कि आप पाकिस्तानी जासूस ही हो। अरे ये तो भारतीय नहीं, पाकिस्तानी जासूस निकला। अगर भारतीय जासूस होता ना, उसका बहुत बुरा हाल होता। ये कौमी तराने की बातें छोड़िए। अच्छा, ये वक्त लुफ्त उठाने का है जनाब। हाँ, हमें आप पे नाज है जनाब। आप इतने साल तक हिंदुस्तान में रहकर अपने मुल्क की खिदमत करते रहे, वहाँ की जासूसी करते रहे और अब खैरियत से अपने मुल्क वापस लौट आए हैं। हाँ, ये हुई ना पाकिस्तानी दिल की दिल से जोड़ने वाली बात। शाबाश चंपक, भगवान की कृपा से इतनी मुश्किल घड़ी में भी दिमाग सही चल रहा है तुम्हारा। चचा जान, दिल मिल गए हैं तो गले भी मिल लेते हैं। हाँ, गले मिलने आता हूँ, मैं आता हूँ। उससे क्या है, गले मिलते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, हाँ, वतन के जाबाज शेर से गले मिलकर दिल को सुकून आ गया। चाचा जान, एक बात बताइए, इतने साल हिंदुस्तान में रह के आपने बहुत सारी हिंदुस्तानी फिल्में देखी होंगी ना? हाँ, देखिए ना, बहुत फिल्में देखी है। फिर तो चचा जान, आप इतने सालों में वहाँ के बड़े बड़े फिल्म स्टारों से मिले होंगे। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन। हाँ, अरे ये सब तो हमारी सोसाइटी में आते जाते रहते थे। हाँ? मतलब क्या है ना कि वहाँ पे एक सोसाइटी है जिसका नाम है गोकुलधाम सोसाइटी। तो वहाँ एक साइंटिस्ट रहता है। उसकी जासूसी करने के लिए मैं कुछ सालों तक उसी सोसाइटी में रहा था। तो वहाँ पे ये सब हीरो आते जाते रहते थे, तभी मिला था, सबको मिला हूँ। वाह, अब तो बहुत लकी हो, आपको सारे हीरो को देखने का मौका मिला है। थैंक यू। हाँ, बस हम तो उनकी फिल्में देखते हैं और गाने गाते हैं। चाचा जान, कुछ हिंदी फिल्मों के गाने सुनाइए ना, रूह को सुकून मिल जाएगा। हाँ, सुनाइए ना हिंदी फिल्मों के गाने। अरे बाप रे, अभी गाने भी गाने पड़ेंगे, फिर बोलेंगे नाच के दिखा। नाचना पड़ेगा और क्या। हाँ, सुनाता हूँ ना गाने। सुनाता हूँ, थोड़ा पानी मिलेगा पीने के लिए। तो कब से उड़ रहा था, उड़ के हाल। दोस्तों, भले हमारे चंपक चाचा की उम्र ज्यादा है, लेकिन उनका दिमाग तेज तरार चीते की तरह चलता है। फिलहाल के लिए जो उनकी जान पर खतरा बना हुआ था, वो तो टल गया है, क्योंकि चंपक चाचा ने तिगड़म चला दिया कि वो पाकिस्तानी जासूस हैं, पाकिस्तानी एजेंट हैं। चंपक चाचा का ये तिगड़म तो चल गया, लेकिन ये तिगड़म कब तक चलेगा, ये कोई नहीं बता सकता। अगर पाकिस्तानी फौजी मान लेते हैं कि चंपक चाचा पाकिस्तानी जासूस हैं और ये समझकर उन्हें पाकिस्तान में रख लिया, तो तब क्या होगा? अरे गोकुल धाम वालों का क्या होगा? गड़ा परिवार का क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टेंशन बरकरार है, क्योंकि जब तक ये तिगड़म चलेगा तब तक चंपक चाचा सेफ है, और जैसे ये तिगड़म पर से पर्दा उठेगा, उसके बाद चंपक चाचा की जान फिर से खतरे में पड़ सकती है। यहाँ पर सब लोग चंपक चाचा की अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं, टेंशन में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर वहां चंपक चाचा का राज खुल गया तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारे चंपक चाचा भी खतरों के खिलाड़ी हैं, हार नहीं मानने वाले। कुछ तो होगा जो किसी ने नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि हंगामे बढ़ने वाले हैं, लेकिन जब हंगामे बढ़ेंगे तभी तो आपके घर पर हंसी और ठाके छूटेंगे। तो दोस्तों, हंसते रहिए और प्रार्थना कीजिए कि हमारे चंपक चाचा सही सलामत वापस आ जाएं, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हिंदुस्तान मुर्दाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद! हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। पकड़े गए तुम हिंदुस्तानी जासूस, अब तुम्हारा खेल खत्म। इसे गोली से उड़ा देते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं।
किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ और ये कहाँ गया।